है तो मैं तुझे इतना बड़ा झूठा मानता हूं कि 7 समंदर का पानी भी चाहे तो तेरा झूठ धो नहीं सकता है। तू कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, तू सबसे बड़ा झूठा। उसने कहा कि तुझे डर नहीं लगता? पीछे जरा देख, मेरी फौज खड़ी है, मेरे लोग खड़े हैं, उसके हाथों में तलवार है, तीर है, भाले हैं। हजरत हबीब मुस्कुरा पड़े, कहा जरा ये भी सुन ले कि मैं कौन हूँ। जब मैं अपने नबी का जवाब लेकर के चला ना, मेरे 11 बच्चे हैं, एक बच्चा दूध पी रहा है, दूसरा चलने के काबिल भी नहीं हुआ है। लेकिन जब नबी का जवाब लेकर के चला हूँ, न बच्चे का चेहरा देखा है, न बच्चों से मुलाकात किया है। वो जो अपने नबी की ड्यूटी कर रहा हो, अगर अपने घर वालों का चेहरा ना देखे, वो भला तेरे लश्कर और फौज को क्या देखे। क्या बात, मुझे जो करना है कर ले। वाह। उसने तलवार लहराई और एक बाजू आपका काट दिया। अल्लाह। एक बाजू, पता अब क्या है, अब क्या ख्याल है। हजरत हबीब दर्द से कराह नहीं रहे, बल्कि दोबारा मुस्कुराने लगे। कहा कितना बड़ा बेवकूफ है तू, कैसे तुझे लोगों ने बादशाह बना लिया है। तू इस गुलाम को आसमाता है, मोहम्मद अरबी के इस जानिसार को आसमाता है। अरे हमें तो मक्का की गलियों में आजमाया गया, हमें तो बदर के मैदान में आजमाया गया, हमें तो उहद के पहाड़ की घाटियों में आजमाया गया। हम शुरू से आजमाते चले आ रहे हैं। ए मुसलमानों, आज भी आपको आजमाया जाता है। नबी की शान में जर्रा बराबर न कमी हो सकती है, न हो पाएगी। ये सिर्फ तुम्हें आजमाया जाता है कि तुम्हारा इश्क कितना मजबूत है, तुम्हारी मोहब्बत कितनी मजबूत है। हजरत हबीब फरमाते हैं तुझे जो करना है कर ले, हम मोहम्मद के मानने वाले जान की परवाह नहीं करते, जान की परवाह नहीं करते। उसने दूसरा बाजू भी काट दिया। अल्लाह। दूसरा बाजू भी काट दिया और कहा अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अपना फैसला बदल दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद फरमाते हैं अफसोस है तेरी अक्ल पे, मैं समझता था कुछ तो समझ होगी, लेकिन तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। तू मुझसे पूछता है कि मैं जिंदगी बचाने के लिए अपना फैसला बदल दूं। कहा सुन, हम वो कौम है कि जब फजर की नमाज पढ़ते हैं ना, तो अपने रब से कुछ मांगे या ना मांगे यूं दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादत फी सबीलिका, ए अल्लाह मैं तुझसे ये मांगता हूं कि मौत देना तो अपने रास्ते में शहादत की मौत देना। जो कौम शहादत की तमन्ना लेकर के शुभ करे, जो कौम शहादत की दुआ करके अपनी जिंदगी के दिन का आगाज करे, भला वो मौत से क्या डर सकती है। वो बादशाह गजबनाक हुआ, तलवार लहराई और हजरत हबीब का गला काट दिया। इधर हजरत हबीब की शहादत हुई, उधर मस्जिद नबवी के मिंबर पे आका करीम की आंखों से आंसू जारी हुए। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इस आंखों से बहने वाले आंसू के मोतियों का सबब क्या है, आखिर किसने आपको तकलीफ पहुंचाई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरा हबीब उस कज़्ज़ाब के हाथों शहीद कर दिया गया। और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मेरे हबीब के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह 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 वाह। फज़कुरू अला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। वाह वाह। ऐ लोगों, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह। और फरमाए किन किन नेमतों का जिक्र करें। सुभान अल्लाह। दूसरे मकाम पे रब फरमाता वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो नहीं गिन सकते। अब तवज्जो चाहूंगा, और मैं समझ रहा हूं कि अब मेरा वक्त करीब करीब हो चला है। रब फरमा रहा अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो नहीं गिन सकते। कोई गिन सकता है? कोई गिन सकता है? इसके बाद भी रब फरमाता कि अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो। तो जो गिना ही नहीं जा सकता है वो जिक्र कैसे किया जा सकता है? और अगर जिक्र किया जा सकता है तो गिना भी जा सकता है। अच्छा, रब ने ये किससे फरमाया? बंदों से फरमाया ना। इन कुंतुम, अगर तुम चाहो अल्लाह की नेमतों का जिक्र करना, अल्लाह की नेमतों को गिनना, नहीं गिन सकते। यानी अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में हम गुलामों को जो नेमतें अता की हैं वो गिनने से बाहिर है। तो जरा सोचो, जब बंदे पे की गई नेमत को गिना नहीं जा सकता तो कितने बड़े बेअक्ल हैं जो कहते हैं नबी को ये नहीं मिला, नबी को वो नहीं मिला। अरे हम कहते हैं जिस
नबी की अजमतों को कोई क्या नाप सकता और गिन सकता। वाह 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 वाह, सुभान पता चला अल्लाह कि रब की सुभान नेमतों अल्लाह, को तो नहीं गिन सकते, बेशक जिक्र बेशक, कैसे करें, सुभान अल्लाह, जिक्र कैसे सुभान करें। अल्लाह। तो रब फरमाना चाह रहा है मेरे वाह। बंदो किसी एक ऐसी नेमत का जिक्र कर लो जो सबसे बड़ी हो, जो सबसे बड़ी हो। अब सबसे बड़ी नेमत क्या है? अगर देखा जाए तो हमारा और आपका खुद का वजूद है, हमारी और आपकी जिंदगी है, ये सब कुछ है ना भाई। खाना भी नेमत है, पीना भी नेमत है, पहनना भी नेमत है, घर भी नेमत है, दौलत भी नेमत है, मगर ये सब कुछ वजूद के इर्द गिर्द है। अगर वजूद ना हो तो इस सब का है कुछ, जिंदगी ना हो तो न खाना है, न पीना है, न पहनना है, न घर है, न दौलत है, न दुकान है, कुछ भी नहीं है। यानी सबसे बड़ी नेमत इंसान का वजूद है, इंसान की जिंदगी है। जरा गौर फरमाएं, रब फरमाना चाहता है मेरे बंदो मैं अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, उस नेमत का जिक्र करो जो सबसे बड़ी है। मैंने अव्वलन जिक्र किया कि ये जान हमारी नहीं है, ये मुस्तफा की मिल्कियत है। पता चला अपनी जिंदगी का जिक्र ना करो, अगर जिक्र ही करना है तो मुस्तफा की आमद का जिक्र करो, मुस्तफा के मिलाद का जिक्र करो, मुस्तफा की अज़मतें बयान करो। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। मुस्तफा का जिक्र करते जाओ, अल्लाह की नेमतों का हक अदा होता चला जाएगा। और रब फरमाता है अगर तुम मेरी नेमतों का सुभान जिक्र अल्लाह करोगे, सुभान अल्लाह सुभान अगर मेरी नेमतों का जिक्र करोगे तो फिर मैं अपनी नेमतें और बढ़ाता चला जाऊंगा। वाह। याद रखे हमारी जिंदगी इसीलिए है नारे कि तकबीर, हम मुस्तफ़ा करीम नारे रिसालत, हजरत सोहराब खान कादरी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह हज़रत सुभान, सोहराब खान कादरी साहब भी तशरीफ ला चुके। क्या हालांकि बात। बड़ी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने दावत को कबूल किया और यहाँ तक तशरीफ लाए, मुकम्मल वक्त दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप जिस जज्बे के साथ उन्हें याद किए हैं या दावत दिए हैं या बुलाए हैं या बैठे हैं, वो सुभान जज्बा अल्लाह। आखिर तक इनके साथ वफादारी के साथ ईमानदारी के साथ निभाइएगा और उनसे मुकम्मल तौर पर फैज़याब होइएगा। मेरे बाद बिला ताखिर हज़रत ही तशरीफ़ लाने वाले हैं और उसके बाद ही आप हजरात अपनी अपनी कुर्सी छोड़िएगा, जो जहाँ बैठा है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था मरना तो है, लेकिन वो मौत कितनी मुबारक मौत है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हुए आए, मोहब्बत मुस्तफ़ा में जान निकले। आपने सुना ना कि सुना वो कब्र वाला जो हज़रत अल्लामा नौशाद साहब ने पढ़ा कि कब्र के वक्त आका तशरीफ़ लाते हैं, सिर्फ कब्र ही में नहीं आते, हश्र में भी आते हैं, है ना। और सिर्फ आते नहीं हैं, गुनाहों की गुनहगारों की मदद भी फरमाते हैं। मैं बात अर्ज कर दूं, अमृतसर के रहने वाले एक हाजी साहब थे, है ना। उन्होंने अपना वाक़या बयान किया कि अरकान हज की अदायगी के बाद जब शहर रसूल में हाजिर हुआ तो एक होटल में मेरा क़याम था। जब मैं होटल में रात को खाने के लिए बैठा और दस्तरखान बिछाया और खाना निकाला तो एक बिल्ली टहलते हुए आ गई। जैसे ही बिल्ली आई तो मेरे दिल ने कहा कि ये आम बिल्ली नहीं है, ये मुस्तफ़ा के शहर में रहने वाली बिल्ली है। पहले मैं नहीं खाऊंगा, पहले इस बिल्ली को खिलाऊंगा। अब जरा गौर फरमाए, वो फरमाते हैं कि मैंने लुकमा बना करके उस बिल्ली के सामने रख दिया, उसने खाया और खा करके वो चली गई। फिर मैंने खाना खाया, फिर वो खाने का वक्त हुआ, फिर आ गई, फिर मैंने खिलाया, फिर तीसरी मर्तबा वक्त हुआ, फिर वो आ गई। अच्छा, जानवर इंसान से बड़ा जल्दी करीब हो जाता है ना, बड़ा मानूस हो जाता है। फरमाते हैं कि 2-4 मर्तबा के बाद अब वो बिल्ली दूर नहीं बैठती थी, मेरे बगल में बैठने लगी, वाह वाह वाह, मानूस हो गई। उससे मुझे एक कल्बी लगाव हो गया और मैंने फैसला कर लिया कि लोग यहाँ से जाते हैं तो यादगार के लिए तस्बीह ले जाते हैं, मुसल्ला ले जाते हैं। मैं कुछ लूं या ना लूं, मगर इस बिल्ली को अपने साथ इंडिया ले जाऊंगा ताकि मदीना की यादगार बन के मेरे साथ रहा। अल्लाह अल्लाह अब जरा गौर फरमाइएगा,
फरमाते ये ख्याल मेरे दिल में आया, कोई साथी तो नहीं था जिससे मैंने बयान करना था। फरमाते दिल में ख्याल आया, बगल में बैठी हुई बिल्ली बगैर खाए दस्तरखान छोड़ के चली। बगैर खाए दस्तरखान छोड़ करके चली गई। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं? अरे शहरे रसूल में रहने वाली बिल्ली के इल्म का आलम यह है कि दिलों में गुजरने वाले वसवसे से वाकिफ है। तो जरा कोई अंदाजा लगा सकता है कि हुजूर का इल्म कितना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह। फरमाते हैं अजान हुई, मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुआ तो मेरी आदत थी कि नमाज पढ़ने के बाद दर रसूल पे जाता और सुनहरी जारियों के पास खड़े होकर के दुरूद सलाम का नजराना मोहब्बत पेश करता, उसके बाद होटल वापस आया करता था। फरमाते जब मैं पहली मर्तबा गया तो मेरी निगाह उसी बिल्ली पे पड़ी जो जाली के करीब बैठी हुई थी। उस वक्त तो मेरी समझ में बात नहीं आई। दूसरी नमाज के वक्त गया, नमाज के बाद जब दुरूद सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुआ, बिल्ली वहीं बैठी थी। तीसरी मर्तबा गया, नमाज पढ़ा, दुरूद सलाम पेश किया, बिल्ली वहीं बैठी थी। मेरे दिल ने कहा अरे इसका नाम इस्माइल था। अरे इस्माइल, ये कोई आम बिल्ली नहीं है, ये सारा वक्त दरे रसूल पे हाजिर रहती है। जब भूख लगती है तो होटलों के चक्कर लगाती है। कहा तेरा काम आसान हो गया, अगर तेरे होटल में ना मिले तो कोई बात नहीं, यहाँ जाना, यहाँ तो बिल्ली मिल जाए। वाह वाह वाह। फरमाते मैंने तैयारी कर ली कि मैं लेकर के जाऊंगा। मैंने टोकरा कहिए, पिंजरा कहिए, मैंने खरीदा, इंतजाम किया। कहा 3 दिन बचे थे दरे रसूल से रुखसत होने के लिए, 3 दिन बचे थे। कहा तीसरी शब मैं सोया, मेरा मुकद्दर जाग गया और ख्वाब में सरकार की ज़ियारत। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी मेरे घर भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं मेरी मुकद्दर जाग गया, सामने सरकार का जलवा, मेरी आंखों से आंसू बहे, कदमों का बेसा बोसा लिया और मैंने अर्ज किया हुजूर आपने इस गुलाम को शरफ बख्शा और अपने दीदार का मजा अदा किया। हुजूर ने फरमाया ऐ इस्माइल, मैं तेरे लिए नहीं आया हूँ, किसी और के लिए आया। वाह वाह वाह। मैं तेरे लिए नहीं आया, किसी और के लिए, किसी और के लिए आया। सरकार आप मेरे लिए नहीं किसी और के लिए, किसके लिए आना हुआ? आखिर किसके लिए मुझ पे करम फरमाया है? कोई है जो मुझसे भी ज्यादा आपकी बारगाह में मुकर्रब है और आपकी ज्यादा तवज्जो का तालिब है? सरकार कायनात ने इरशाद फरमाया हाँ वो वही बिल्ली है जो मेरे रोजे के पास प्रिमटी रहती है और तुम देखते हो तुम क्या समझा करते हैं। तुमने उस बिल्ली को अपने साथ इंडिया ले जाने का फैसला किया है। उस दिन से बिल्ली ने खाना पीना छोड़ दिया है और कहा या रसूल अल्लाह मैं भूखी मर जाऊंगी मगर आपका शहर छोड़ के इंडिया नहीं जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भूखी मर जाऊंगी। क्या पता चला अल्लाह, बिल्ली अल्लाह, हुजूर से प्यार करे, वाह, बकरी हुजूर से प्यार करे, वाह, हिरनी हुजूर से प्यार करे, वाह, कबूतर हुजूर से प्यार करे, वाह, शजरो हजर हुजूर से प्यार करे और इंसान की आंखों पे गफलत का पर्दा पड़ा हो तो ये इंसान नहीं जानवर से भी बदतर है। अरे जानवर से बदतर होना भी ये कैसी जिंदगी है? बल्कि इंसान हो तो अपना रुतबा पहचानो और उस जानवर से भी ज्यादा अपने नबी से प्यार करके बताओ हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह हम सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह सुभान के अल्लाह। जन्नत रसूलुल्लाह की। अपने कौलो अमल में सुन्नत और सीरत को शामिल फरमाए, ये जिंदगी भी कामयाब होगी और आखिरत से भी बेखौफ होंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह हम सबको ईमान और अकीदे की सलामती के साथ अमल खैर की तौफीक के साथ